नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। देवबंद इस समय गौ कसी और अवैध कटान को लेकर चर्चा में है। इस समय मैं कस्बा देवबंद में ही मौजूद हूं और तस्वीरों में सामने आप देख सकते हैं, यहां पर एक साध्वी उपवास पर बैठी हुई हैं गौ कसी को लेकर और कस्बे में चल रहे अवैध कटान को लेकर उपवास पर बैठी हुई हैं। इनके समर्थक इनके साथ में बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ मुस्लिम हैं और एक तरफ हिंदू हैं। ये मुस्लिम भी गौ कसी का विरोध कर रहे हैं, अवैध कटान का विरोध कर रहे हैं। अब सीधे हम इनसे ही बातचीत करेंगे और सबसे पहले शुरुआत साध्वी जी आपसे करेंगे। जिस तरीके से आज आप उपवास पर बैठी हैं, आपके समर्थक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो गौ कसी का और अवैध कटान का गंभीर आरोप यहां आप कस्बा देवबंद में लगा रही हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गौ रक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता पर है, तो क्या आपका कहना है? मेरा ये कहना है कि जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी गौ संवर्धन पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, वो निरंतर इस प्रयास में है कि गौ की रक्षा हो, गाय माता की पूजा होती है, हिंदुओं का ये पारंपरिक है, हिंदुओं की ये संस्कृति है कि कोई भी शुभ कार्य से पहले गौ माता की पूजा की जाती है। किसी भी आप प्रोग्राम में देख लीजिए, गौ माता को पहले भोग लगाया जाता है। उनके इतना ज्यादा संवर्धन पर जोर देने के बावजूद देवबंद में 100 से लेकर 200 तक इतनी दुकानें अवैध कटान की चल रही हैं कि, और ये तो एक देवबंद का आंकड़ा है। अगर आप देहात पर गौर करें तो उसका तो कोई आंकड़ा आप अनुमान लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा कटान है कि घर घर चल रहा है। और इतना ज्यादा कटान वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि देवबंद में कोई ना तो स्लॉटर हाउस है, वो कहाँ देते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ सप्लाई हो रही है। इस समय देवबंद एक गो कशी के लिए, गो हत्या के लिए हब बन चुका है। तो मेरा यही आज का मेरा जो मैंने अनशन क्या एक दिन का उपवास जो रखा है और हनुमान चालीसा का पाठ रखा है, उन गौ माता की आत्मा की शांति के लिए जिनका अवैध कटान हुआ है। और यही मेरा मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी को या यहाँ के प्रशासन को देना है कि वो क्यों इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, क्यों इसको नहीं देखा जा रहा है, इतना कटान कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कहीं प्रशासन पुलिस की कहीं ना कहीं तो मिली भगत हो रही है। ये आप गौ कसी के खिलाफ, अवैध कटान के खिलाफ अनशन पर हैं, उपवास पर हैं, आपके समर्थक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सीधा सा मतलब है कि अधिकारी आप लोगों की बात सुन नहीं रहे हैं। अभी तक तो किसी ने नहीं सुनी है, अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। कोई ऐसा नहीं आया है कि किसी ने कहा है कि हाँ हम देखेंगे, क्योंकि अगर इतना कटान हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कोई मिली भगत हो ही रही है ना। बिना किसी मिली भगत के इतना कटान नहीं हो सकता। कहाँ जा रही है इतनी गौ माता, कहाँ जा रही हैं बताइएगा, मुझे ही बताइएगा। कि मैं ये सर्वे अगर करे, अगर रात को भी सड़क पे कोई एक गौ माता रह जाती है, ये सुबह तक उसका नहीं पता पाता वो कहाँ जाती है, क्यों देखा नहीं जा रहा है। जबकि योगी जी के मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि गौ माता की रक्षा हो, तो क्यों पुलिस प्रशासन नहीं जाग रहा है। उनके इतने ऑर्डर के बावजूद पुलिस प्रशासन क्यों इस तरफ नहीं देख रहा है, क्यों जाग नहीं रहा है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि पुलिस प्रशासन और अवैध कटान का धंधा करने वाले लोग आपस में मिले हुए हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं, मिले हुए तभी चल रहा है, बिना मिली भगत के तो नहीं चल सकता कुछ भी। मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत कीजिए। मुख्यमंत्री जी को हमने अपना वो दिया है विज्ञापन, अपना ज्ञापन भेजा है उनको। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपनी आवाज आगे तक पहुंचाने की एक कोशिश शुरू करी है। अब सबको जगाना है कि हाँ आप सब आइए, इस मुहिम में मेरे साथ दीजिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इस कटान को रोक सके और गौ माता की रक्षा कर सके। भारतीय जनता पार्टी गायें, गंगा, गायत्री इन सब की बातें करती है और यहाँ पर यदि मैं देवबंद की बात करूँ तो यहाँ से मंत्री हैं राज्य सरकार में और जिला अध्यक्ष यहाँ से हैं। बड़े बड़े हिंदू संगठनों की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी भी हैं और इसके बावजूद आप गौ कशी और अवैध कटान का एक बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। हाँ, यही तो मेरा कहना है कि अगर यहाँ के हमारे मंत्री भी हैं तो पुलिस क्यों नहीं फिर भी जाग रही है, क्यों उनमें उनका डर नहीं रहा। मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं और योगी जी भी यहाँ पर देवबंद में 2-3 बार आ चुके हैं, उसके बावजूद हौसले इतने पस्त हो रहे हैं, गो कटान हो रहा है तो कहीं डर नहीं है, कोई कुछ नहीं रहा। गो कटान जंगलों में मिलता है,
आप भनेड़ा की तरफ जंगल का ले लीजिएगा, वहाँ लोगों की शिकायत है, वहाँ के लोगों के रहने की, आए दिन जंगलों में गौ का कटान मिलता है, तब भी पुलिस नहीं जाग रही है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसी को लेके मेरे को लगा कि मेरे को इस आवाज को आगे तक पहुंचाना चाहिए, तो मैंने 1 दिन का ये उपवास किया है और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगर अभी भी मेरी आवाज नहीं सुनी जाती है तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। हमने आज माननीय एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, अगर वो 12 तारीख तक का उनको समय दिया, अगर वो इसके बावजूद इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम 13 तारीख से और लोगों के साथ हम विशाल धरना देंगे और साधु समाज भी इसमें एकत्र होकर आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। एक साध्वी को गौकशी और अवैध कटान के विरुद्ध आज उपवास पर, अनशन पर अपने समर्थकों के साथ बैठना पड़ गया है। और बराबर में आप देख सकते हैं एक मुस्लिम शख्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप भी गौकशी का विरोध कर रहे हैं, अवैध कटान का विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल, गौकशी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, चंद लोग इस काम को कर रहे हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरा मुस्लिम समाज बदनाम है और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 5 सालों में देवबंद और देवबंद क्षेत्र के देहात में कहीं भी कोई अवैध कटान नहीं हुआ, लेकिन जब से यहाँ देवबंद कोतवाली में प्रभाकर केंतुरा आए हैं, जब से धड़ल्ले से देवबंद क्षेत्र में और देवबंद के अंदर खुलेआम गौ माताओं का कत्लेआम हो रहा है। लेकिन निशाना तो सीधा मुस्लिम समाज पर साधा जाता है, गौकशी के लिए भी और अवैध कटान के लिए भी। मुस्लिम समाज जो इस काम को कर रहा है, गौ हत्या, अवैध कटान, वे कोतवाल देवबंद के संरक्षण में हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? गौ माता तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पर है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी की गौ माता के चारों ओर घूमती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता गजराज राणा जी पिछले कई दिनों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, काफी लोग देहात के भी और देवबंद के भी लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोतवाल साहब उन गो हथियारों से मिले हुए हैं, अवैध कटान वालों से मिले हुए हैं, और जब तक पुलिस जो है यहाँ की देवबंद कोतवाली उनको कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है तो अवैध कटान बंद नहीं होगा। दूसरी बात यह है, 3 दिन के अंदर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इसी जगह पर अमर अनशन पर बैठूंगा और जब तक नहीं उठूंगा, जब तक चाहे मेरे प्राण चले जाएं या जो इनसे प्रशासन के लोग मिले हुए हैं गो हथियारों के साथ, या तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और गो हथियारों के खिलाफ कार्रवाई हो, वरना मैं राजपूत हूँ, मेरी जमान है, चाहे मेरे प्राण चले जाए, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर क्षेत्र में गौकशी हो रही है, देवबंद कस्बे में गौकशी और अवैध कटान का बड़ा आरोप आप लोग लगा रहे हैं, किसी प्रकार के साक्ष्य आपके पास हैं? साक्ष्य हैं, सबको मालूम है, पूरा इलाका इस बात की गवाही दे देगा। खुलेआम हो रहा है देवबंद के अंदर भी और देहात के अंदर भी, और जब देते हैं वीडियो भी मेरे पास है, मैं आपको अभी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। काफी वीडियो चल रही है, काफी लोगों ने वीडियो दी भी है, लेकिन कोतवाल देवबंद उल्टा उनको धमकाते हैं। ये बोलते हैं कि जेल पहुंचवा दूंगा। राव मुशर्रफ अली को जेल पहुंचवाइए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अवैध कटान हम नहीं होने देंगे। अब सवाल ये है सबसे बड़ा राव मुशर्रफ अली जी के इस अवैध धंधे में किसकी संलिप्तता है? सीधी सीधी मैंने बता दिया, कोतवाल देवबंद प्रभाकर केंतुरा खुलेआम कत्लेआम करा रहे हैं, गो हत्या करा रहे हैं, और अब वो मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र रचेंगे, मेरी हत्या का भी प्रयास करेंगे अब वो। लेकिन सवाल तो यहाँ पर एक तरह से निशाना यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता की तरफ भी है, कुछ लोग उनकी तरफ भी उंगली उठा रहे हैं। देखिए, जो भी आवाज उठाएगा कोतवाल देवबंद, उसके पीछे अपनी टीम लगा देते हैं उनको बदनाम करने के लिए। अभी कुछ देर बाद जब आप ये खबर चलाएंगे, कोतवाल देवबंद मेरे खिलाफ भी एक टीम खड़ी कर देंगे और ये कहेंगे कि पैसे मांग रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है, अवैध काम खुद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है कोतवाल देवबंद, लेकिन लोगों को जो है गुमराह करके उनके पीछे ही दूसरे लोगों को मिला देते हैं और लगा देते हैं कि फला आदमी जो है झूठ बोल रहा है, लेकिन सारे क्षेत्र को मालूम है कि किसकी क्या छवि है, क्या नहीं है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्बा देवबंद में एक साध्वी और मुस्लिम समाज के एक शख्स कस्बे में चल रही गौकशी और अवैध कटान को लेकर आज उपवास पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर ये जो प्रशासन है ये गौकशी और अवैध कटान का धंधा करने वाले जो लोग हैं उनसे मिला हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर गौकशी और अवैध कटान रुक नहीं पा रहा है।
इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।